नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जितने भी मकान बन रहे हैं वो वास्तु के हिसाब से ही बन रहे हैं, तो वास्तु का हमारे जीवन पे कितना और किस हद तक प्रभाव पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हमारे यहाँ पर उपादान और निमित्त को लेकर के शास्त्रों में चर्चा है। उपादान का मतलब है जो स्वयं कार्य रूप हो, उसको उपादान कारण कहते हैं। और जो निमित्त कारण है, जो कार्य में सहकारी होता है, क्या जो कारण कार्य रूप तो नहीं होता, कार्य में सहकारी होता है, वो निमित्त कारण होता है। अब निमित्त कारण भी दो प्रकार का है, एक अंतरंग निमित्त कारण, एक बहिरंग निमित्त कारण। अंतरंग निमित्त कारण जो है अपना पुण्य पाप कर्म, बहिरंग निमित्त कारण है बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। सिद्धांत ग्रंथ में आता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मणः उदय उदीर्णा भवेत्। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों की उदय उदीर्णा हुआ करती है। अब ये बाह्य कारण है। आपने वास्तु को लेके पूछा है, वास्तु क्या है? क्षेत्र इसको बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो आखिर क्षेत्र जो है वो भी अपने पुण्य पाप के उदीर्णा में कारण हो सकता है। आपने वास्तु विज्ञान के अनुसार अपना भवन बनाया तो आपका पाप कर्म का उदय होगा, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, मगर आपका तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा, मंद पुण्य का उदय होगा। तो वास्तु के अनुकूल मकान भी आपकी बाधा को रोक सकता है, मगर तीव्र पुण्य का उदय हो तो बाहर के निमित्त कोई काम नहीं करते। उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ 63 तला का पुरुष है, उनमें 9 नारायण है, उनमें एक श्री कृष्ण जी का भी नाम आता है। सुनना ध्यान से, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, कहां हुआ था? नहीं, कहां हुआ था? नगर कहां बोलो? मथुरा में हुआ था। अब कंस के भय से क्या किया, उसको वसुदेव ने क्या किया, उसको यमुना नदी को पार करके गोकुल ले गए, यशोदा को सौंप दिया। सुनना, अब यमुना नदी भी उस वक्त वर्षा का समय था, बाढ़ थी। अब बाढ़ की दशा में कोई नदी पार करे, सामान्य से भी आप नहीं जाने दोगे। बाढ़ की दशा में वसुदेव श्री कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं और जैसे आगे बढ़ते वो नदी जगह देती जा रही। बोलो, हुआ नहीं हुआ? अब तीव्र पुण्य का उदय था श्री कृष्ण जी का, कितने प्रयास किए गए उनको मारने की, मगर महापुरुष थे, पुण्यात्मा थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाया कंस। अंत में कंस ही मारा गया। समझ रहे ना? तो वास्तु को लेकर के ही अपने अंतरंग कारण को भी देखना चाहिए। तीव्र पुण्य के उदय में बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल प्रतिकूल भी चल जाते हैं, मगर यदि तीव्र नहीं, सामान्य पतला पुण्य है, कमजोर पुण्य है, तो उस समय वास्तु ज्योतिष आदि भी काम किया करते हैं। देखो, ज्योतिष के बारे में भी तो आप ध्यान रखते हो, मगर बताओ, राम और सीता की कुंडली मिली थी ना, ज्योतिषाचार्य आए थे कि नहीं आए? मिथिलापुर में, अयोध्या में, फिर उनको वनवास क्यों जाना पड़ा? अंतरंग
कारण कारण भी तो काम करता है। समझ में आ रहा? विषय गंभीर है, इसलिए समझो थोड़ी थोड़ी बातों में आप बहुत परेशान हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो। हाँ, अपने को बुद्धिपूर्वक कभी बाहर के द्रव क्षेत्र कालवास खिलवाड़ भी नहीं करना। पंचम काल के लोग इतने तीव्र पुण्यात्मा नहीं, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, जितना बनता है अनुकूल बनाओ, मगर समय से। कुआं आग लगने के पहले खोदो तो बात अलग है। क्यों गंगवाल जी, आग लग गई क्या कुआं खोदने, आग लग गई है, समझदारी है क्या? उसी प्रकार आपको यदि वास्तु का विकल्प है, वास्तु का निमित्त भी अपने आप में जीवन में काम करता है सामान्य पुण्य पाप होने पर, मगर मैं कहता हूं मकान बनाने के पहले, जब प्लाट में गड्ढे खोद रहे उसके पहले, या खरीद रहे हो प्लाट को, तब एक बार वास्तु शास्त्री को दिखाओ वो जमीन की दिशा क्या है, उसके ऊंची नीची है, उसका तालाब कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, ये सब देखो। दरवाजे के सामने पहाड़ हो जाए गड़बड़, इसलिए देखना है दक्षिण भारी है कि उत्तर भारी है, पूरब भारी है कि पश्चिम भारी है, सब अच्छे से सम्यक प्रकार से समझ लो, अनुकूल होता है सौदा कर लो, 2 पैसे ज्यादा दे दो उनके लिए। मकान बना रहे, समझ लो नक्शा बनवा के, शौचालय कहाँ, भोजनालय कहाँ, जलाशय कहाँ, तिजोरी कहाँ, ये सब पहले समझ लो। मकान बना लिया तो करोड़ कर्ज लेकर के अब वास्तु शास्त्री को लेके आए, उसे का सब गलत बना है भैया प्रदीप। अब क्या होगा, 20 वर्ष बाद जो उसका परिणाम मिलने वाला वो आज से मिलेगा। क्यों? तुम्हारे दिमाग में वास्तु बिगड़ गया, समझ में आ गया? इसलिए समय से काम करो, बाहर के निमित्तों को अनुकूल बनाने का निषेध नहीं है, मगर काम होने के बाद कोई काम समाधान नहीं है। इसलिए जो काम जिस समय करना वैसा करना चाहिए, इसी से वास्तु ज्योतिष आदि अपने अनुकूल हो सकता है।